हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम एमएस एक्सेल में आगे की कमांड्स देखेंगे। आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल बनाना। पाइवट टेबल देखिए क्या होती है। एक जो हमारी बड़ी टेबल है, देखिए जैसे ये आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है हमने, इसमें कुछ कितनी बिक्री हुई है उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। जैसे सैंडविच की कितनी बिक्री हुई, और ब्रेड पकौड़ा, ये डेट दी गई है। मान लीजिए 1 तारीख को सैंडविच इतनी बिकी, 2 को इतनी, ब्रेड पकौड़ा इतने बिके, पनीर कुलचा 40, इस तरीके से ये टेबल दी हुई है। अब पाइवट टेबल क्या होती है? एक बड़ी टेबल से अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक छोटी टेबल बना लेना, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, तो उसको हम पाइवट टेबल बोल देते हैं। जब आप देखेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं आगे की वीडियो में। उसके लिए सबसे पहले देखिए हम कैसे बनाते हैं, शुरू करते हैं पाइवट टेबल बनाना। हम यहाँ अपने, ये हमारा मेनू बार होता है, इसमें हम जाते हैं इंसर्ट में। नहीं, सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो टेबल हमने बनानी है। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में ये देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। इस पर आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल ये दिया हुआ है, नीचे पाइवट चार्ट, ऊपर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कितनी है टेबल की रेंज। ये हमने दे दिया है कि इतनी हमारी टेबल की रेंज है। ये इसका नाम इसने टेबल 3 दे दिया है। वैसे हम रेंज भी दे सकते हैं इस तरीके से। और ये एक चीज़ और आपसे पूछता है कि आप न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल, या इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। देखिए वर्कशीट शीट 1 2 3 है, तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अब देखिए हमारी पाइवट टेबल बन जाएगी। उसमें हमें करना क्या है, कौन कौन से फील्ड लेने हैं वो हमें इधर देखिए। ये हमारी टेबल में 3 फील्ड थे, सीरियल नंबर, आइटम ऑर्डर और अमाउंट। तो हमने पहले देखिए आइटम हो गए, ये हमारे सारे आइटम आ गए, आलू पैटी, ब्रेड, ढोकला, पनीर कुलचा, समोसा, सैंडविच। ठीक है, और अब टोटल इनकी कितनी सेल हुई, कितने पैसे की सेल हुई, वो सब चीज़ें देखिए। अमाउंट पे हम जैसे ही डालेंगे ये आ गई 120 आलू पैटी बिकी। टोटल जो पूरी टेबल थी हमारी यहाँ पर, इसमें हम देख सकते हैं। ये देखिए इस दिन 35 बिकी, इस दिन 35, और कहीं सैंडविच इस दिन 35 बिकी, इस दिन भी, इस दिन भी। तो ये सबका सम करके आपको दिखा रहा है पाइवट टेबल में, इतना सम हो चुका है, इतनी इतनी, ये इसने पूरा टोटल करके दिखा दिया। इस तरीके से हम पाइवट टेबल में यूज़ करते हैं। इसने हमें एक समरी हमारी दे दी ऑर्गेनाइज करके डेटा को। इसके अलावा देखिए ये तो हमने सम किया। इसके अलावा हम और भी चीज़ें, फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इधर आप देख रहे होंगे ये है वैल्यूज़। तो यहाँ आपने देखा यहाँ पर है सम ऑफ अमाउंट दिया हुआ है, तो इनका इसने सम करके दे दिया। इसके अलावा भी आप और दूसरे फॉर्मूलाज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप, हमें अमाउंट वाले कॉलम पे फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया, ऐड टू वैल्यूज़। इसने फिर से हमें सम ऑफ अमाउंट करके दे दिया, लेकिन इस पर आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ से देखिए आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम क्या चाहिए। मान लीजिए हम काउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमें काउंट करके बता देगा कि कितने हमारे वो थे। देखिए आलू पेटी 4, ये सबका जो हमारी टेबल में डेटा था, ये उनका काउंट करके बता रहा है कितने कितने बार वो उनकी सेल हुई कुछ भी। या और भी जो इसमें फॉर्मूला हैं, आप उन्हें अपनी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सब फॉर मिनिमम मैक्सिमम सब जो फॉर्मूला है उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई पाइवट टेबल। इसके बाद हम देखेंगे कि हम पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं अपनी टेबल। जो हमारी गिवन टेबल है, ये हमारी टेबल है, इसके लिए पाइवट चार्ट कैसे हम बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे। वहीं पर यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और ये पाइवट टेबल है, इस पर नीचे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल के नीचे ही पाइवट चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये फिर से वही पूछेगा रेंज आपकी टेबल की क्या है, इतना हमने पहले ही सेलेक्ट कर दिया है। टेबल ये हमारा सेलेक्ट हो गया है, और ये फिर से आपसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट
पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो ये हम न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं और फिर हमने जाके ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया ये हमारा स्पेस आ गया उसके लिए, चार्ट के लिए। अब हमें किस किस आइटम उनके लिए फील्ड्स के लिए चार्ट चाहिए वो हम यहाँ से हम जैसे पहले हमने किया था क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आइटम ऑर्डर्स हमारे चार्ट पर आ जाएंगे और फिर अमाउंट। यहाँ इसने चार्ट बनाकर हमें दे दिया है जो भी हमारे फील्ड थे उसके हिसाब से। ये आलू पैटीज 120 था तो इसने 100 से थोड़ा सा ऊपर ये 120 बनाकर दे दिया है। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट यूज़ करते हैं।